खाना है या नहीं खाना है, खाने देना है या नहीं खाने देना है, बेचना है या नहीं बेचने देना है। मीट बैन या मांस बेचने या खाने पर पाबंदी का जो सवाल है, ये भारतीय राजनीति का एक लगभग अस्थायी सवाल है। लंबे समय से ये चल रहा है और इस बार इस साल ये सवाल ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि दो प्रशासनिक यूनिट्स अलग अलग जगहों पर उन्होंने इस पर बैन लगाने की कोशिश की, खास करके नवरात्र के दिनों में। गाज़ियाबाद और दिल्ली के जो नगर निगम है जो बीजेपी के कंट्रोल में है, गाज़ियाबाद का नगर निगम भी बीजेपी के कंट्रोल में है, उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि मीट बैन जो है वो लागू होना चाहिए, मांस को बेचने पर पाबंदी होनी चाहिए और इसके लिए कुछ उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाइयाँ की। जैसे दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, ये दो मेयर हैं जिन्होंने अपने कमिश्नर को लिखा कि ऐसा बैन लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये अधिकार मेयर के पास नहीं, कमिश्नर के पास है। लेकिन फाइनली कोई आदेश नहीं आया और गाज़ियाबाद का भी जो आदेश था वो वापस हो गया। अब इसकी हम राजनीति की बात करते हैं कि हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने मांस पर बेचने पर पाबंदी के लिए कुछ पहल की और फिर उस पहल से बीजेपी वापस आ गई। दरअसल बीजेपी की पूरी राजनीति को भी आप इस मामले से समझ सकते हैं। बीजेपी गोमांस की बिक्री पर और गोवध पर पाबंदी के लगातार पक्ष में है और इसको लेकर वो बहुत आक्रामक है। उसकी सरकारें आक्रामक है, उनके घोषणा पत्र में होता है, उनके भाषण में होता है। और यहाँ तक बीजेपी जब मांस पर पाबंदी लगाने की बात करती है, गोमांस पर, तब तक वो बीजेपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से फिट है। इसलिए वहाँ तक बीजेपी हर बार कदम बढ़ाती है, वहाँ तक जाती है, उसको सख्ती से लागू करने की कोशिश करती है। लेकिन मांस पर पाबंदी ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा नहीं है और इस वजह से जो दो अलग अलग जगहों पर मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने की बीजेपी के मेयर्स ने कोशिश की, वो बात वहीं पर दबा दी गई। खबरों में भी इसको नहीं उछाला गया, बीजेपी ने भी इसको बड़ा इशू नहीं बनाया और बाकी जगहों पर इसको लागू भी नहीं कराया जा रहा है। बीजेपी की राज्य सरकारें कहीं पर भी इसको लागू नहीं करा रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की पहले भी सरकार रही है, नगर निगम पर लंबे समय तक इनका कंट्रोल रहा है, लेकिन दिल्ली के इतिहास में कभी भी मांस की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगी है। पूरे देश में बीजेपी की लगातार सरकारें रही हैं, कई जगहों पर लंबे लंबे समय तक रही है। मांस बेचने पर पाबंदी ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अब ये जो दो मामले हैं, गोमांस पर पाबंदी, मांस पर पाबंदी, इसी से आप बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। गोमांस पर पाबंदी की जब बीजेपी बात करती है तो बीजेपी अपनी हिंदू मुस्लिम बाइनरी, हिंदू और मुस्लिम का जो द्वैत है, ये जो दो ध्रुव बनाने की हमेशा कोशिश करती है, उसमें ये एजेंडा फिट हो जाता है, जहाँ पर गोमांस को वो मुसलमानों के साथ एसोसिएट करती है और ये बताती है कि हिंदुओं के एक पवित्र जो पशु है, जीव है, उसको, उसके साथ मुसलमानों का जो रिलेशन है वो किस तरह का है और इस वजह से हमें उसका विरोध करना चाहिए। यहाँ तक बीजेपी अपनी कोर पॉलिटिक्स के साथ है। तो ये आपको बीजेपी के गोवध या गोमांस के विरोध की पॉलिटिक्स है। लेकिन मांस का विरोध बीजेपी कैसे कर सकती है? हिंदुओं की बड़ी आबादी, हिंदुओं की लगभग सारी आबादी कई राज्यों में मांस खाती है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार, असम, ये वो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हिस्सा, गोवा, ये वो राज्य हैं जहाँ पर मांस खाने वाले लोगों की संख्या 97-98% तक है। ये और भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं हैं उसको लेकर, जो एक स्टिग्मा है इस चीज़ की वजह से। तो जहाँ लगभग सब पूरी आबादी मांस खाती है और उसमें हिंदू हैं ज़्यादातर, जाहिर है। जहाँ पर मांस कम खाने का चलन है, वहाँ भी 50% से ज़्यादा आबादी आमतौर पर मांस खाती है। भारत
70 से लेकर उससे थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत तक मांसाहारी देश है। मुसलमानों की आबादी तो 14% के आसपास है। तो ये ज़्यादा मांस इस देश में हिंदू ही खा रहा है। तो अगर बीजेपी को हिंदुओं की पॉलिटिक्स करनी है, जो कि उसको करनी है, तो इसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो मांस भक्षण को इशू न बनाए। और ये उसका जो आइडिया है ये सावरकर के हिंदुत्व से आता है, जो बीजेपी की कोर जो उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जहाँ से वो आइडियोलॉजी लेती है, विचार लेती है, वहाँ से आया है। सावरकर मांस भक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका वो समर्थन करते हैं। सारे लेखन में उनको लेकर उनकी जो जीवनी हाल में छपी है उसमें भी ये बात आई है। हालांकि इसमें गोमांस की बात आई है जिसके बारे में मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन वो खुद खाएं या ना खाएं ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है और मांस खाने को लेकर वो बहुत क्योंकि एक्चुअली सावरकर का प्रोजेक्ट क्या है? सावरकर का प्रोजेक्ट ये है कि जो लोग भी भारत को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं और पितृभूमि मानते हैं, जिनके धर्म का उत्स, जो इनके धर्म का उदय भारत की भूमि के अंदर हुआ है, वो उनके लिए हिंदू है, भारतीय है। इस वजह से उनका जो प्रतिद्वंदी है, जो उनका विरोधी है, जहाँ के विरोध से वो शक्ति हासिल करना चाहते हैं, वो मुख्य रूप से मुसलमान और एक हद तक ईसाई हैं। इसके विरोध में जितने लोग हैं ये उनका विराट हिंदुत्व है। तो इस विराट हिंदुत्व का बड़ा हिस्सा अगर मांस खाता है, तो अगर मांस भक्षण पर रोक लगा दी जाएगी, मांस बेचने पर रोक लगा दी जाएगी, तो ये बीजेपी के पॉलिटिक्स को हार्म पहुंचा सकता है। और अगर इस बार बीजेपी ने मांस पर रोक लगाने को लेकर अगर इस समय उन्होंने सख्ती से इस मामले को न दबा दिया होता और ये मामला बढ़ जाता, तो बीजेपी की बहुत बड़ी राजनीतिक हार होती और बीजेपी की यहाँ से एक तरह से बीजेपी के पूरे प्रभाव क्षेत्र का घटना यहाँ से शुरू होता है। और बीजेपी इस खतरे को भांप गई और इसी वजह से उन्होंने जो मांस वाला जो पूरा मामला है, इसको उन्होंने वहीं पर दबा दिया और इसको बढ़ने नहीं दिया। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेम के हिसाब से भी जो खाने बेचने वगैरह की आज़ादी है, वो आर्टिकल 19 के हिसाब से हमें व्यापार करने की आज़ादी है, आर्टिकल 21 के हिसाब से एक जीवन की स्वतंत्रता का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 में। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम है, इसके तहत किसी खास तरह के खाने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। खास करके उसको लेकर अगर पब्लिक पीस ट्रैंक्विलिटी का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। चुनिंदा और कम समय के लिए या किसी शहर के एक छोटे हिस्से के लिए या किसी एक शहर में पाबंदी की मिसालें हैं। जैसे अहमदाबाद में जैनियों के एक पर्व के समय में मांस बेचने पर पाबंदी लगी थी। बम्बई में भी एक बार लगी थी थोड़े समय के लिए। इसी तरह से हरिद्वार और मुनि की रेती वाला जो इलाका है वहाँ पर पाबंदी है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, कुछ जगहों पर है और उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। हरिद्वार में इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं, जिनसे वो पूरा शहर चलता है एक तरह से, वो उस शहर की सीमा के अंदर में और उसमें भी खास एक इलाका बना हुआ है, वहाँ पर पाबंदी का एक संदर्भ है। जैनियों का एक त्यौहार है, उस शहर में अगर बड़ी आबादी जैनियों की है और वो सिर्फ साल के 9 महीने अगर इसको बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग करते हैं, तो ये एक तरह से जो व्यापार करने की आज़ादी है, इसका उस तरह का उल्लंघन नहीं है। इसको एक एक्सेप्शन के तौर पर लिया जा सकता है। तो तार्किक ढंग से कहीं पर ये पाबंदी हो सकती है, लेकिन मीट बैन बीजेपी का एजेंडा नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आरएसएस का एजेंडा कतई नहीं है। वो हिंदू जितनी विविधताओं के साथ है, उन सारे हिंदुओं की विविधताओं के साथ वो उसको समेटने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आरएसएस का हिंदुत्व या बीजेपी का हिंदुत्व रेजिमेंटेड एक खास फ्रेम के अंदर का हिंदुत्व बनाने की कोशिश करेंगे, ये पॉलिटिक्स पूरी तरह से फेल हो जाएगी। और इस बात को बीजेपी और आरएसएस से बेहतर कौन समझता है। तो इस विषय पर जो मेरी एक संक्षिप्त टिप्पणी थी वो ये है, और इस विषय पर आपकी जो राय है वो मैं जानना चाहूँगा। आप कमेंट जरूर करें और द प्रिंट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।